कहानी एक होशियार और जिज्ञासु स्टूडेंट समीर की है जो अपने स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक दिन समीर को एक रहस्यमय किताब मिलती है जो उसे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। समीर धीरे धीरे उस किताब के पन्नों पर छुपे संकेतों को सुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी उसकी तलाश कर रहा होता है। समीर जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, एक शांत और होशियार लड़का है। उसकी एक आदत थी किताबों में डूबे रहना। एक दिन समीर अपनी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब खोजता है। वह किताब काफी पुरानी और धूल से सनी हुई थी, लेकिन समीर को महसूस हुआ कि यह किताब कुछ खास हो सकती है। किताब का नाम था गुमशुदा पन्ना और उसके ऊपर एक रहस्यमय कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इसे पा सकता है जो सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। समीर ने किताब को खोला, लेकिन उसमें कोई जानकारी नहीं थी, बस एक खाली पन्ना। पहले तो वह उलझन में था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये किसी राज को छुपाने के लिए किया गया है। समीर ने किताब को गहरी जांच में लिया और महसूस किया कि उस पन्ने पर कुछ गहरे संकेत थे। कागज पर एक अदृश्य शॉर्ट नोट लिखा था जिसे समीर केवल एक खास कोण से देख सकता था। नोट में लिखा था, तुम्हारी खोज तुमसे पहले किसी और ने शुरू की थी, क्या तुम उस पन्ने को ढूंढ पाओगे? ये सुनकर समीर के दिल में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ जाग गए। अब उसका मानना था कि वह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गहरे राज की ओर बढ़ रहा है। समीर ने किताब में एक पन्ने को बार बार पलटा और अंत में उसे एक छुपा हुआ नोट मिला जिसमें बताया गया था कि किताब के अगले पन्ने में स्कूल के पुराने तहखाने की चाबी छिपी हुई थी। समीर को अब ये साफ लगने लगा था कि वह अकेला नहीं था। उसी समय समीर को महसूस हुआ कि वह लगातार किसी और के द्वारा पीछा किया जा रहा है। वह जब भी पुस्तकालय में जाता उसे वहां एक अजनबी चेहरा दिखाई देता था, लेकिन वह आदमी हर बार अचानक गायब हो जाता था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का एक पुराना कर्मचारी था जो कई साल पहले गुम हो गया था। समीर ने ये पता लगाया कि वह कर्मचारी उस किताब का हिस्सा था और उसकी रहस्यमय गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था। समीर ने अपने दोस्तों को भी अपनी खोज के बारे में बताया और वे सब मिलकर तहखाने तक पहुंचे, जहां समीर ने किताब में दी गई चाबी के संकेतों को ध्यान से देखा। तहखाने के दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, लेकिन एक पुराना दर्पण रखा था। जैसे ही समीर ने दर्पण को थोड़ा सा घुमाया, तहखाने का दरवाजा खुल गया। तहखाने में जाकर समीर को एक पुरानी मेज मिली जिस पर एक पुराना नक्शा था और कुछ पत्र थे। उन पत्रों में बताया गया था कि स्कूल का एक गहरा राज था, एक खजाना जो स्कूल के निर्माण के दौरान छुपाया गया था। लेकिन वह खजाना केवल उस छात्र को मिल सकता था जो सभी परीक्षणों को पार करेगा। समीर ने उन पत्रों का अध्ययन किया और पाया कि उसके पास वह सही ज्ञान और साहस था जो खजाने को खोजने के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे ही समीर ने खजाने का बक्सा खोला, वह चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। खजाना कोई धन नहीं था, बल्कि वह एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें अद्भुत ज्ञान और सैकड़ों पुराने दस्तावेज थे जो स्कूल के इतिहास से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं को उजागर करते थे। समीर ने समझा कि असली खजाना ये ज्ञान था जो उसे एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की शक्ति देता था। समीर ने वह ज्ञान अपने स्कूल और समुदाय में बांटा, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जो रहस्यमय आदमी उसे पीछा कर रहा था वह दरअसल एक गुमशुदा शिक्षक था जिसने समीर को खजाने की खोज के लिए प्रेरित किया था। वह शिक्षक किसी पुराने मिशन का हिस्सा था और अब उसका उद्देश्य समीर को इस खजाने तक पहुंचाना था ताकि उसकी तिजोरी के रहस्यों का पता चल सके। कहानी का संदेश था, सच्ची खोज कभी खत्म नहीं होती और हर ज्ञान का एक उद्देश्य होता है।